सचमुच देवराज का ये असीम विश्वास मात्र भ्रम न सिद्ध हो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य को अपने अनुष्ठान के आरंभ में कुछ कठिनाइयां अवश्य हुई, किंतु अवृत धुएं का पान इतनी सरलता से कर रहे हैं जैसे कोई शिशु दुग्ध पान करता है। ये संकल्प की शक्ति है महादेवी। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए दृढ़ संकल्प कर लेता है तो पर्वत भी उसके सामने राई के समान हो जाता है। फिर कोई भी बाधा उसका मार्ग नहीं रोक सकती। हे महादेवी, जब एक छोटा सा झरना संकल्प कर लेता है तो चट्टानों की छाती चीर कर बाहर निकलता है। जब एक नन्हा सा बीज उगने का संकल्प करता है तो पथरीली धरती से बाहर फूट कर निकलता है। मानव के मन में असंख्य शक्तियां भरी हैं महादेवी, और इन सारी शक्तियों में महानतम शक्ति है संकल्प। संकल्प असंभव को भी संभव बना सकता है। इसका अर्थ तो ये हुआ कि देवलोक पर कोई महान संकट आने वाला है। निस्संदेह देवराज इंद्र के लिए समस्या अब और गंभीर हो सकती है महादेवी। दैत्य गुरु शुक्राचार्य का अभियान यदि सफल हो गया तो ऐसी घटनाएं घटित होंगी जिनसे सारी सृष्टि संकट में पड़ जाएगी। तीनों से बच कर रहे, शत्रु रोग अंगार, क्या जाने ये किस घड़ी ले ले क्या आकार, कर ले यदि संकल्प तो दुर्बल भी बलवान,
शुक्राचार्य की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। भला ऐसा अनुष्ठान किसी मानव के लिए संभव है? देवराज, अच्छा हुआ आप पीछे हट गए। ये अनुष्ठान तो प्राणदान का दूसरा नाम है। 1 वर्ष का अभियान है देवराज। यदि 1 सप्ताह भी पूरा हो जाए तो समझे चमत्कार हो जाएगा। 1 सप्ताह, बस 1 सप्ताह में आप सुन लेंगे कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य और उनका अनुष्ठान दोनों वीर गति को प्राप्त हुए। नारायण नारायण। आइए देवर्षि, स्वागत है। आज इधर कैसे भूल पड़े? आपके नंदन वन में इतनी सुंदर चर्चा छिड़ी हुई थी तो मैंने सोचा थोड़ा सा आनंद मैं भी उठा लूं। यहां तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य और उनके अनुष्ठान की चर्चा हो रही थी। आप तो जानते ही होंगे इस विषय में आपका क्या विचार है? मेरे विचार की छोड़िए पवन देव, मेरे विचार तो भटकते रहते हैं। अच्छा विचार तो वही होता है जिसे सुनकर राजा प्रसन्न हो जाए, है ना? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप देवर्षि? नारायण नारायण। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं देवगण, क्योंकि राजा चाहे दानवों का हो, मानवों का या फिर देवताओं का, उसकी दुर्बलता एक ही होती है। किस दुर्बलता की ओर संकेत कर रहे हैं आप? मैं उस दुर्बलता की ओर संकेत कर रहा हूं जिसका नाम अंध प्रशंसा है। अर्थात यह देवराज कि हर राजा को वह बात बहुत सुहाती है जिसका आरंभ उसकी प्रशंसा से और जिसका अंत उसके शत्रु की निंदा पर होता है। फिर उस बात में सत्य की खोज वैसी ही सिद्ध क्यों न हो जैसे एक अग्निकुंड में जल की एक बूंद की खोज। देवर्षि, आप कहना क्या चाहते हैं? हे देवराज, मेरे कानों में यहां कही हुई एक बात पड़ी थी कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य जिस अनुष्ठान का संकल्प कर रहे हैं वह किसी मानव के लिए संभव नहीं। यह तो मैंने कहा था देवर्षि। मैं तो केवल यह कहना चाह रहा था कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य जो अनुष्ठान कर रहे हैं वह मानवों के लिए ही संभव है, देवताओं के लिए नहीं। नहीं तो देवराज उस अनुष्ठान से भाग क्यों खड़े होते? मैं ठीक कह रहा हूं ना देवराज? तो क्या दैत्य गुरु अपने अनुष्ठान में सफल हो जाएंगे? हो जाएंगे नहीं, हो रहे हैं देवराज। जो अनुष्ठान के 2 दिन कुशलता से बिता सकता है वह पूरा 1 वर्ष भी बिता सकता है। दैत्य गुरु के अनुष्ठान का चरम बिंदु संजीवनी की प्राप्ति होगा देवराज, और संजीवनी का मिलना देवताओं के लिए संकट के समय का आरंभ। ऐसा मत कहिए देवर्षि, इसकी तो कल्पना मात्र से मेरे तन में झुरझुरी दौड़ जाती है। मेरे पास आपकी इस झुरझुरी का उपचार तो नहीं है देवराज। हां, आपके लिए यह अशुभ समाचार अवश्य है कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य का अनुष्ठान सफलता की ओर बढ़ रहा है।